अरमानी से प्यार करो। आज सुबह में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा करके आप लोगों ने पूरे घूमे, उसका क्या महत्व है? कलश यात्रा करें और भागवत कथा में क्यों हम घूमे? तो इसमें एक समय की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन सब एक यज्ञ किए। खैर जानते होंगे आप लोग ये कथा। जिस समय यज्ञ किए तो उस समय पहले समय में जब पुनाहुति, जैसे हम नारियल डालते हैं, सूखी गोला डालते हैं तो उसमें पुनाहुति होते हैं। 100 यज्ञ पूरा किया होगा उन्हीं के यहाँ मैं भोजन कर सकता हूँ और दूसरे के यहाँ भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन वापस लौट आए। द्रौपदी कही क्या हुआ? पतिदेव क्या हुआ? कहा मैंने गया था, एक ब्राह्मण वहां पे भूखा है और उनसे मैंने कहा चलो आप हमारे यहाँ भोजन कर ले जिससे हमारे यज्ञ की पुनौती हो जाए। कहा नहीं नहीं, मैं 100 यज्ञ पूरा करने के बाद ही जा सकता हूँ। महाराज हमारा तो अभी एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो 100 यज्ञ कहां से होगा? अच्छा। तब द्रौपदी ने कही सुनो मैं जाती हूं। तो उनके द्रौपदी हमारे हाथ में थाली दो और एक कलश दो और मैं ये लेकर के जाती हूँ, देखता हूँ कौन ऐसा महात्मा जो हमारे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आ सकता। कहा महाराज ठीक है देवी, जाकर के तुम ही देखो। अब देवी जैसे वहां से गई तो उसने क्या देखी? कहे महाराज महाराज प्रणाम, हमारा एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, आप भोजन के लिए हमारे यहाँ चले। कहे देवी जिसने 100 यज्ञ किया हो उन्हीं के यहाँ मैं भोजन करने जाऊं। महाराज एक बात बताइए, मैं अपने घर से ये कलश सिर पर लेकर के जो आई हूं, क्या ये मैं यज्ञ करके नहीं आई हूं? कहा देवी कैसे? कहा अगर आप नहीं जा रहे हो तो किसी संत महात्मा ने कहे संत मिलन को चलिए कर गंगा। क्या महाराज, या तो उस संत महात्मा ने जो ये बोला ये गलत है या तो आप गलत हैं। कहे महाराज देवी आपने ये सही कहे, आपने 100 यज्ञ पूरा करके आई हो और मैं आपके लिए यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे। और देवी के साथ में चल दिए भोजन करने के लिए। जैसे भोजन के लिए वहां उनके हम आए और भोजन किए तो उसी समय घंटी का आवाज आए और घंटी की आवाज आने से सबके मन में खुशी हुई, जो एक यज्ञ अब हमारा पूरा हो गया। बोलिए भगवान की सरकार। ये कलश लीजिए मेरे भाइयों बंधुओं बताएं, कलश लेकर के आप लोग जा रहे हैं अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए, क्योंकि जिस समय लक्ष्मण बाण लगा हुआ था तो हनुमान जी गए थे लक्ष्मण बूटी लाने के लिए, अयोध्या से लौट रहे थे। उसी समय भरत ने बाण मारे और उनको हनुमान जी को नीचे गिरा दिए। उसी समय राम राम कह करके गए तो उस समय भरत गए हनुमान जी से मिलने। कहा महाराज लक्ष्मण जी को लक्ष्मण बाण लगा हुआ है और मृत्यु सैया पे पड़े हुए। उर्मिला जी को मालूम, उर्मिला के सुनो हमारे सिर के ऊपर जब तक ये कलश और जोत है तब तक हमारे पति देव को कुछ नहीं हो सकता है। बोले वृंदावन में चलिए अब इसलिए कलश या तीर्थ पैदल
चलने से बहुत बड़ा महत्व है। आप परिक्रमा ही करने जाते हैं, पैदल करते हैं, पैदल करने का ही महत्व है। और गाड़ी से चले जाए उसका कोई महत्व नहीं। जिनके पास पैर ना हो, हाथ ना हो, वो गाड़ी से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलश यात्रा जो है पैदल ही करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल हरि से जोड़े, बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। इस बार ज्यादा चंदा उसला गया है क्या? ऐसा तो नहीं है? तो जोर से बोलिए, बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। वो मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से आगे की सेवा करते हुए ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हुआ अंधियारा, हुआ अंधियारा, हरि के ना हरि का द्वारा, हरि के ना हरि का द्वारा। मेरा पिछड़ा नीक निराले, कोई संत मिले, पिछड़ा नीक निराले, कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे छोड़े तार करे उजियारा, अंतर बिना रहे अंधियारा, अंतर बिना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, 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 तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा प्राण हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्राण हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आगे हरि से जोड़े, कोई संत मिले, आगे हरि से जोड़े, कोई संत मिले। ओ कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा काल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा काल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा काल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा काल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। जय जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर देखो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक में जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान ले, श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? श्री मतलब लक्ष्मी, और कहीं कहीं राधा जी भी कहते हैं। तो श्री मतलब लक्ष्मी, ये तो सब जानते हैं। अवध मतलब जिसके पास में नया प्रकार का ज्यादा पैसा होता है, अभिमान होना। और श्रीमद् भागवत, और भागवत में ये आप कहीं भी सुनेंगे तो भगवान जी सबका अपमानित हुए। हिरण्याक्ष का सेब क्या था? वो कह रहा था अहंकार हो जाता है जब हम हैं, हमें कोई सब पूजो, तो उसको तोड़ने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो मद और भागवत, भ मतलब भाग्य, गौ से ज्ञान, ब से वैराग, और एक और समझ लीजिए भ से भक्ति। गौ से ज्ञान, ब से वैराग, और त से तप करना। ये जो संसार है, इसमें हम आप लोग क्या आए हैं? तप करने के लिए। ये तप जिसको जितना लीला करना है उतना करके सबको फिर वापस अपने अपने घर पहुंच जाना है। संसार इसे की दुनिया है, माने कि जैसे हम सरकार, वो आपकी इच्छा है, आप आइएगा तो हम थोड़ी बोलेंगे ना, ये नहीं कहा जाता, ये नहीं कहा जाता। तो सरकार जैसे तप करना, जैसे कि मान के चले यहाँ से दिल्ली से ट्रेन में बैठे, देखिए संसार किसको कहते हैं? ट्रेन से बैठे और रास्ते में लगभग हजारों लोगों से आपको मुलाकात हुआ, और आपके पड़ोस में कोई सुंदर बहुत स्वभाव का अच्छा आदमी बैठ गए, और एक साइड में बैठ के कई बदमाश आदमी। तो जहाँ पे जो अच्छा है उसके साथ में तो बहुत सुंदर सफर करते जा रहा है, और पुराने उतरते जा रहे हैं और नए चढ़ते जा रहे। इसी तरह से हमारे घर में भी जो हमारे बाप दादा में आए, उसके बाद बेटा आए, पुराने सीढ़ी चलते जा रहे हैं और नए सीढ़ी आते जा रहे हैं। इसी का नाम है संसार। तो ये हम आप एक, जब भगवान जी आते हैं क्या करते मालूम है? जब संसार में आते हैं यहाँ पे धराधाम पर अपना लीला करने के लिए, तो सभी कहते भाई तुम ये रूप बन जाना, तुम ये रूप बना। कभी रामलीला आप लोगों ने देखे होंगे,
जो भरत का नाटक करते हैं वो भरत सबको रुला देता है, सबको रुला देता है। और जो उनका जो मित्र होगा कहते देखो इसने कितना सुंदर रोल कर रहा है, तो ये सबको रुला दिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरि मंगे हरि लाल की श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बार आप लोग बोलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए एक बार पिछला साल का आवाज नहीं मिल रहा है। पिछले साल का जो आवाज डांस था अच्छा फिर बोलिए एक बार गोविंद मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राम है मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कलियुग के नाम आधार
भगवान कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समरसम त्वं नमामि हरि परम। भजन से ज्यादा भगवान के नाम कीर्तन में जो हाजिरी लगाते हैं, जो ताली बजाते हैं, जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उसको ज्यादा फल मिलता है। तो इसमें करके जोर से एक बार सभी बोलेंगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बिहारी बिहारी रंगलाल मेरो है, बिहारी बिहारी रंगलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधे 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 जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक चले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत चित और आनंद, सतघन चितघन और आनंद घन। सतघन का मतलब, घन का मतलब होता है ठोस। ठोस केवल कौन है? भगवान जी। और हम आते हो ना, वो कुछ नहीं अगला जाना। और भगवान है, था और रहेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय और सत्य, सत्य जहां पे है वहां पर अपने चित्त में आनंद आता है। शांत हो गया तब आनंद आएगा, आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय। अब अगर पूजा करके जा रहे हैं, रास्ते में कोई पूछ ले अरे कहाँ से आ रहे हो, तो मंदिर से आ रहे हैं, बड़ा गर्व से बोलेंगे। और कहेंगे चोरी करके आते हो तो बोलेंगे क्या? तब तो नहीं बोल सकते। तो जहां पे सत्य है वहां पे बड़ा गर्व से लोग बोलते हैं, और गलत जगह नहीं बोल सकते। तो जहां पे सत्य रहेगा वहां पे चित्त रहेगा, वहां पे आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, विश्व उत्पत्ति करने वाले कौन है? उत्पत्ति करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और पालन करने वाले आवाजी कौन है? पालन करने वाले एकदम राइट। और संहार अंत में कहा जाते हैं सब लोग? शंकर भगवान के पास। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय। अच्छा, तापत्रे विनाशाय। कितने प्रकार के ताप है जानते हैं? नहीं जानते? आप लोग 3 बार का था तो हम भी सुना लेंगे, लगभग भूल जाते हैं। कहते हैं महाराज मैं इस कान से सुनता हूँ और इस कान से ये भी छोड़ देता हूँ। यही बात है ना। तो
तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे लोगों के पास। कौन कौन? सबसे पहला दैहिक, और दूसरा दैविक, और तीसरा भौतिक। अच्छा, दैहिक ताप, दैहिक ताप किसको कहते हैं? दैहिक ताप में 2 प्रकार के होते हैं सरकार। एक शरीर से कष्ट और दूसरा टेंशन। शरीर के अंदर जो है ना 2 प्रकार का कष्ट होते हैं, ताप है। शरीर से कष्ट का मतलब क्या हुआ? बहुत खा पी कर खूब मोटी तगड़े हो गए, वो चल नहीं पाते हैं, तो एक हो गया ये दैहिक ताप, दैहिक ताप। और दूसरा टेंशन, 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 टेंशन का मतलब, 10 मतलब कितना होता है सरकार? जानते हैं 10 मतलब 10, और सब मतलब सूरज। जैसे हम आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एक सूरज भगवान का रोशनी अगर निकलता है हमारे सिर के ऊपर पड़ता है, तो क्या कहते हैं? अरे चलो ठंड में चलो। और 10 मतलब 10। तो जहां पे 10 प्रकार का टेंशन हो शरीर के अंदर, क्या वो शरीर इकट्ठा रहेगा? अच्छा रहेगा? कभी नहीं रह सकता है। इसलिए सरकार बाबू, टेंशन किसी भी प्रकार का रखना नहीं चाहिए। टेंशन रखने से शरीर सही नहीं रहता है, तरह तरह की बीमारी लगने लगता है। तो ये हो गया दैहिक ताप। अब भौतिक, भौतिक ताप का मतलब कहीं चूहा काट लेना, कहीं सांप काट लेना, ये सब भौतिक है। और दैविक, दैविक ताप, भगवान का जब ताप लगता है तो कौन सी लगता है दैविक ताप? भूकंप आ जाना, माने कि घर को हिला दे। कभी बाढ़ आ जाना तो फसल चौपट, और कभी ओला पत्थर आ गया तो भी फसल चौपट। तो ये है दैविक ताप। और इन सबों के ऊपर जिनको अपने पास में काबू रखने की क्षमता है, उनको क्या कहते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। माने कि इस सब पर जिसके ऊपर जिनका अधिकार हो, ऐसे श्री भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले लाल की। आगे चल करके तो श्री कृष्ण, तो ऐसे महात्मा है। देखिए सरकार, अगर समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग जो कह रहे हैं हम, वो समझ में आते हैं कि नहीं? कि आप आराम से बोलिए, बताइए, समझ रहे हैं ना? तो सरकार, ये कथा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ना समझ पाए तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब ही नहीं। इसी तरह से भागवत का श्लोक है, नैमी से सोतमाशिनम। अच्छा, नेमी सारण कोई गए नहीं बताइए बंदे? नेमी सारण, नेमी से सोतमाशिनम विवाद महामति कथावत स्वादो गोसाला। माने कि नेमी सारण, नेमी सारण तीर्थ जो है ना, हमारे हिंदू धर्म का सबसे पुराना तीर्थ है। अच्छा, नेमी सारण, सारण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अनेमी किसको कहते हैं मालूम है? ये आंख में जो पलक होता है, एक निमिष सर जो वैसे तोले ना तोले कहते हैं ना नेमिस को, कि पलक कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? देखिए, एक सूर्य वंश में नेमी महाराज थे। सबसे पहला नेमी महाराज सूर्य वंश का है।
तो नेमी महाराज जो है बहुत बड़ा धर्मात्मा और यज्ञ पूजा पाठ बहुत ही ज्यादा करते थे। और सूर्य वंश में हर वक्त सबको दुख हुआ है किस चीज का, किसी को बेटा नहीं मिला। दशरथ जी का नाम तो सुने होंगे। दशरथ जी को पुत्र कैसे हुआ? यह करने के बाद। उसी तरह से नेमी जी को भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने गया वशिष्ठ जी के पास में। सूर्य वंश का गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पास में गए और उनसे पूछे, महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, करा लो ये। अच्छा तो अच्छा कोई बात नहीं। अभी देखिए पंडित जी सबको अगर तागरा जजमान मिल जाते हैं ना, तो पहले तागरा जजमान के पास में चले जाते हैं। तो इधर भगवान मिल गए यज्ञ कराने के लिए, तो वो स्वर्ग को चले गए। अब स्वर्ग इतनी दूर तो विदेश तो है नहीं जो गुरु महाराज लौट करके आ जाएंगे तब यज्ञ कराएंगे। तो नेमी महाराज ने सोचा, अरे शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं करना, देरी नहीं होना चाहिए। कल करो सो आज करो, आज करो से अब। तो इसलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। लेकिन आज के समय में ये नहीं। आज के क्या बनते, साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए तो जाए। ऐसा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे नेमी महाराज ने यह करने, अब वशिष्ठ जी चले गए स्वर्ग इंद्र भगवान को यज्ञ कराने के लिए। तो यज्ञ करा करके बहुत दिन हो गए। अब नेमी महाराज ने सोचा चलो अब तो वो तो चले ही गए गुरु जी यज्ञ कराने के लिए, चलो किसी पंडित जी को बुला करा लेते। तो यज्ञ करा दी। अब वशिष्ठ जी लौट। अब इसमें नेमी महाराज सोचे जो स्वर्ग चले गए हो, देखिए स्वर्ग का जो है ना, स्वर्ग का हमारे 1000 साल जब बीतता है ना तो वो एक दिन बीतता है, एक मनवंतर बीतता है। 95 सब दिया हुआ है। 1000 साल बीतने के बाद स्वर्ग का एक दिन होता है। अब गुरु जी ने सोचा, अरे गुरु जी तो चले गए स्वर्ग से, लौट करके कब आएंगे, हम अपना यज्ञ पूरा कर लेते हैं। अब यज्ञ पूरा किए। अब गुरु जी आए, कहा वो कुल पुरोहित है सूर्यवंश के। तो कह रहे, अरे नेमी महाराज आपने ये अब करवा लो, मैं आ गया हूँ। अरे महाराज क्षमा करना, मैंने तो ये करवा लिया। अच्छा तुम ये करो, देखो उनको। अब दोनों में गुस्सा झगड़ा शुरू हो गया, पंडित में और जजमान में। तो पंडित कह रहे हैं, अब गुरु जी कह रहे हैं तुमने क्या, तुम अपना शरीर छोड़ दो, मैंने कि एक तरह से मर जाए। और तो गुरु चिल्ला भी बोले, जाओ महाराज जी आप हमको सलाहते हैं तो आप भी अपना प्राण छोड़ दो। अब दोनों में शराबी चला। जैसे शराब चला उसके बाद दोनों अपना अपना छोड़ दिए। वशिष्ठ जी यहाँ पे आकर के बैठ गए आंख में, और नेमी महाराज की नेमी पे बैठ गए, पलक पे आकर के, पलक पे आकर के बैठ गए। इसलिए तो नेमी महाराज का जब शरीर, अब उस देश का राजा कौन बने, तो नेमी महाराज का शरीर का मंथन किया गया, तो उनसे निकला तो उनका नाम रखा गया जनक। जनक जी जो कि कौन है, सीता जी के पिता।
जानकी तो है ना। तो जनक अब जिस समय, अब ये बताए, जिस समय सीता माता और राम जी एक दूसरे को देख रहे थे, उस समय आंख का पलक बंद हो गए थे, वो गिरना क्यों बंद हो गए थे? जहां पे बेटा बहू हो वहां पर माता और उनके पिता का काम है वहां से हट जाए। वही तो हुआ। नेमी महाराज जनक जी नेमी पलक जो कौन था? जनक जी। तो जनक जी को शर्म लगा, अब यहाँ पे हमारे बेटी और दामाद मिल रहे हैं, तो हम अपना आंख यहाँ पे छोड़ करके चल दिए, तो वहां पे पलक गिरना बंद हो गए थे। इसलिए जहां पे बेटा बहू हो वहां पर नहीं खड़ा होना चाहिए। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद नेमी महाराज तो चले गए। उसके बाद फिर वशिष्ठ जी इस तरह से दोनों आदमी फिर अपना अपना जगह पे रहने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे थे। वहां पर सूत जी महाराज सौनक जी को कथा कर रहे थे। अब नैमिषारण्य का मतलब क्या है? जैसे भागवत कथा या कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले दिन दिखाते हैं, जो ये पूजा करने के लिए हमारे ये जगह सही है कि नहीं। अच्छा, पहले जो यज्ञ होता था सरकार, तो महात्मा लोगों ने 1000 वर्ष का यज्ञ करना शुरू किए थे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में जैसे यज्ञ करना शुरू किए, उसी समय अब सब लोगों ने कहा महाराज किसी विद्वान ब्राह्मण को, पंडित को बुलाया जाए, जो उनसे पूछा जाए कि कहाँ पे यज्ञ किया जाए। अब सब लोग ये कहा ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और चक्र में एक निमिष लगा दिया और कहा जाओ ये चक्र जहां पर घूम करके रुक जाए, उसी वहीं पे तुम लोग यज्ञ करना। तो चक्र घूमते घूमते आए, नैमिषारण्य में आकर के रुक गए, तो उसी को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। सरकार कभी गए तो नहीं है ना? जाइएगा तो वहां पे गोल चक्र है, उसी में पानी घूमता रहता है, पानी घूमता रहता है, उसी में लोग स्नान करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं पे मनु महाराज भी जाकर के तपस्या किए थे, तब उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मिला था बेटा लोग। तो वहां की बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी समय सौनक जी महाराज कथा सुना रहे थे। उसी समय सब देवता लोग आए और कहे महाराज एक अमृत का कलश लेकर के आए देवता लोग और कहे महाराज यह अमृत कलश आप राजा परीक्षित को पिला दें और हम लोग भागवत रूपी कथा सुन लेते। अब तो सुखदेव जी महाराज बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। अरे बताओ, मैं इन देवता लोगों को ना तो निमंत्रण दिए ना बुलाए, अपने आप आ गए और अमृत कलश लेकर के। ये अमृत कलश जब भिन्नता और कदरू में शर्त लगा, जो ये हमारा काम हो जाए, शर्त लगाते थे ये काम हो जाएगा तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा, तो दोनों में शर्त लगेगा। अगर ये काम पूरा हो गया तब तो तुम हमारा दासी बनोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा दासी। कहा ठीक है। तो कदरू हार गए और बिनता
कद्रू जीत गया, भित्ता हार गए। और भित्ता के पुत्र कौन? गरुड़। अब कद्रू कह रहे हैं अरे गरुड़ आ जाओ, और गरुड़ के सिर पर बैठ जाते हैं और सब सांस बंद करके चले जाते हैं। अरे मां, मैं इतना तगड़ा बलिष्ठ हूं, फिर भी हमें इन सांपों की सेवा करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। बेटा, एक शर्त है, अगर तुम स्वर्ग जाकर के अमृत का कलश ला करके दे दो, तब हमें ये दासी से मुक्ति मिल सकती है। अच्छा, दासी से मुक्ति मिल सकती है। मां, हमें इसके लिए कुछ करना पड़े, लेकिन मैं लेकर के आऊंगा। तो कहां चले गए? सीधे स्वर्ग इंद्र भगवान के पास में। और इंद्र भगवान के पास में गए, कहा महाराज हमें अमृत कलश दो। इंद्र भगवान ने कहा अरे इसमें तुम हाथ नहीं लगा सकते। कहा सुनो महाराज, कुछ हो जाए, मैं अमृत कलश लेकर के जाऊंगा तो जाऊंगा। और दोनों का युद्ध हुआ, लेकिन गरुड़ जी ने इंद्र भगवान से छीन करके ले आए, छीन करके ले आए, फिर भी ले आए। और वहां पर जैसे दिए गरुड़ को, बेटा के हाथ में दिए कि वो इंद्र भगवान आकर के छीन करके ले गए। एक बार जरूरत हो गई तो देवता लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहाँ भी अमृत कलश लेकर के आगे बिना बुलाए हुए। महाराज क्या बात है? तब कहे महाराज इसमें ये देवता लोगों ने ठग दिया है। कहे महाराज आप यह अमृत कलश लेकर के राजा परीक्षित को पिला दें, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और हम लोग कथा सर्व पान कर लेंगे। कहा सुनो देवता, तुम लोग अगर कथा सुनने की इच्छा से आते तो तुम्हें हम कथा सुनाते, लेकिन तुम लोग छल करने के लिए आए हो, इसलिए तुम कथा सुनने के भागीदार नहीं हो। इसलिए तुम लोग यहाँ जब फटकार लगा दी और के कौशुधा प्रक्षम गिरिद्वयोशुधा मिमाम, कभी भी हीरा से शीशा बदल सकते हैं लोग? नहीं बदल सकते। इसी तरह से कथा रूपी अमृत है, अमृत कलश अमृत नहीं है। कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अमृत पीने से क्या होता है? जब तक अब जो स्वर्ग जाते हैं ना मनुष्य, तो उनको माला पहनाया जाता है। जब तक उनके पास में पुण्य आता है तब तक वो माला हरा भरा रहता है, और जैसे पुण्य समाप्त होते गए कि माला सूखते गए, उनको फिर नीचे गिरा देते हैं। जब पूरा संसार 84 लाख योनियों में घूम करके, तब फिर सब लोग वहां से चल देते हैं। बोले किसके लाल की श्री भागवत महापुराण की जय। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में आए, और आगे चल करके सुखदेव जी महाराज पूछते हैं जो नारद जी ने क्यों कथा सुना। नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा रुकते ही नहीं थे, और वहां पे कथा कैसे सुनने 7 दिन बैठ करके? तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गे बुद्धिशाल को बुद्ध कन्या विघ्न लोभाद दंपति नाम कल्कनम। नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए?
सनकादिक ऋषि के पास। सनकादिक ऋषि कहाँ है? एकदा व्यास विशालायाम, बद्री का आश्रम पहुंचे और वहां पे सनक, सनंदन, सनातन 4 भाई हैं। वो चारों भाई हर वक्त घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? सत्संग की इच्छा से। अच्छा, सत्संग अकेला तो हो नहीं सकते। सत्संग अकेला तो हो नहीं सकते। सत्संग की इच्छा से घूमते रहते हैं। और जैसे सत्संग की इच्छा से घूमते रहते थे तो वहां पे पहुंचे और नारद जी को चारों भाई देखे। अब चारों भाई में ये खुशी हो गई, अरे आज तो नारद जी बड़ा खुशी से आ रहे हैं, लगता है आज सुंदर सत्संग सुनने को मिलेगा। और नारद जी तो वहां पे मुंह लटका करके बैठे हुए हैं, खड़े हैं। क्या आओ आओ नारद आओ। महाराज देख रहे नारद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और सनकादिक बोलते जा रहे हैं। क्या हुआ नारद? महाराज मैंने पूरा संसार घूम लिया, कहीं भी शांति नहीं है। क्या नहीं शांति महाराज? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। मैंने गया घूमने के लिए सबसे पहले महात्मा जी के घर, मुनि महात्मा के पास, ब्रह्मचारी जी के पास में गए तो उनके यहाँ क्या देखा? जो बच्चे खेल रहे, जो कि संतों में पाखंड के रूप होते जा रहे हैं। जहां पे भक्ति होना चाहिए वहां पे भूल हो जा रहे। देखो वहां पे क्या देखे? जो बच्चे खेल रहे हैं, जो ब्रह्मचारी हो उनके घर में कभी बच्चे हो सकते हैं क्या? कपड़ा टंग सकता है क्या? फिर वहां से लौट कर क्या है तो देखिए मुनि जी के आश्रम में, तो पूछे भाई ये बंगला किसका है? अरे मुनि जी का। अच्छा, संत महात्मा के पास में भी आज के समय में बंगला हो गए? ये तो नहीं होना चाहिए। संत महात्मा को कहाँ रहना चाहिए? जंगल में तपस्या करने के लिए। तो लेकिन अब तो बड़े बड़े महल घरा करके रखे हुए वहां पर रहते हैं। फिर आए गृहस्थ के आश्रम में, तो गृहस्थ के आश्रम में क्या देखे? तरुणी पर्वता गे है, तरुणी पर्वता गे है, माने कि घर में तरुणी मताई बहने का राज होता है। जब तक मताई बहने के पास में जब तक तिजोरी का चाबी नहीं हाथ लगा तभी तक सासू माता और ससुर का वैल्यू है। जैसे चाबी मिल गया तो क्या कहते हैं? सुनो पतिदेव, मैंने अपने माँ बाप, सखी सहेली, बहन भाई को छोड़ करके आई हूं, अब आप भी रिटायर करो। होता है ना सरकार, रिटायर करो। नहीं देखिए सरकार, एक मिनट, अगर ये बात कह रहे हैं तो आप इसका भी बता रहे। मनुष्य का कितना उम्र है? कितना? 700 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष। देखिए सतयुग में 1 लाख वर्ष, उसके बाद 1 शून्य हटा दिए तो क्या आ गया? 1 शून्य आ गया तो कितना हो गया? 10,000। उसके बाद द्वापर में हो गए 10,000। फिर त्रेता में क्या हो गया? कितना हो गए? 1,000। कलयुग में फिर 1 शून्य काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 में से हटा देंगे तो 100 वर्ष। तो कलयुग में मनुष्य बहुत जिएंगे तो 125 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं जी सकता कोई भी नहीं। 125 वर्ष से ज्यादा सुने भी नहीं होंगे लगभग में।
100 वर्ष, लेकिन बहुत से ज्यादा जिएंगे तो 125 वर्ष। इसी में सबको जाना है। और मनुष्य का अपना उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष में कोई किसी को का बात नहीं मानते, सब अपना मन के हिसाब, जो मन में आया वही करे। हकीकत बात है कि नहीं सरकार? कोई भी अपनी बात पे सब अड़े रहते। 25 वर्ष, 25 के बाद जब शुरू होते हैं तो किसका उम्र शुरू होते हैं? गधा का। गधा का उम्र जानते हैं ना? 25 के बाद हर मनुष्य, या माताएं हो, बहनें हो, या भाई हो, या हम हो, या आप हो, सभी के लिए गधा का उम्र है। गधा का उम्र में क्या होता है? ढोना। गधा का काम है ढोना। तो हम आप ढोते नहीं है क्या? मार्केट जाते हैं, खरीद करके लाते हैं। 25 साल से पहले तो माँ बाप ही सब पूरा करते हैं खर्च। उसके बाद तो हम लोग खुद कमा करके पूरे परिवार चलाते हैं। तो उसके बाद गधा का उम्र आता है। गधा ने 25 साल उम्र मनुष्य को दे रखा है। और 25 साल फिर आते हैं कुत्ता का उम्र। कुत्ता का उम्र का मतलब क्या है जानते हैं? देखते हैं जब बुढ़ापा आ जाते हैं तो खाना, कुत्ता को कैसे खाना देते हैं? कहीं पे भी रोड पर दे दिए, अरे कुत्ता अपना चुपचाप खा ले, कुछ बोलना नहीं। और वो भी 4 बार पहले मुंह घुमा लेता है, उसके बाद खाता है। मुंह घुमा लेता है। इसी तरह से 50 के बाद जब उम्र होता है, बुढ़ापे में हम लोग आते हैं, तो उस समय वो कुत्ता के उम्र में जाते हैं। जो सास अति बहू बेटा खाना दे दे तो उसको चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो झगड़ा करे। अगर नहीं भी खाने की इच्छा होंगे तो जैसे कुत्ता 4 बार मुंह घुमा लेते हैं, इसी तरह से हम लोग भी घुमा करके मजबूरी में खा लेते हैं। नहीं, ये हकीकत बात है। और उसके बाद उम्र आते हैं किसका? उल्लू। देखते होंगे बुढ़ापे में रात को जगना और दिन को सोना। बहुत बुढ़ापे जब आ जाते हैं, सरकार चौथा पर जब जाने का समय आ जाता है, तो अंत समय में ये आ जाता है जो दिन में सो लेते हैं। दिन में आप देखेंगे सो लेंगे, अब वो क्या कहेंगे? माता जी क्या कहेंगे? अरे मैं कभी सोती नहीं हूँ, मैं जगे ही रहती। अच्छा, दिन में जब सो लोगे तो रात में कहां से सो पाओगे? तो दिन में सोना और रात को जगना। रात भर किसी को सोने नहीं देते, सोना सबका हराम रहता है। तब बेटा बहू क्या कहते जाते हैं? इससे अच्छा ये मर ही जाते। अच्छा होता है सरकार? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा सुना रहे थे, ध्यान है कि भूल गए? तो नारद जी ने जब गृहस्थ के आश्रम में गया तो देखा जहां पे माताएं बहने के राज हो गए। और क्या देखा? और कन्या लड़का लड़की को विक्रय कर रहे हैं। संधि मिलान पहले होता था, संधि मिलान। अब संधि मिलान नहीं थे, जहां पे पैसा की बात बन जाए वहीं पे संधि मिलान होता है। तो वही रिश्ता खटपट होता है। जो बहू भाई तिलक लेकर के आओगे, बहू को लाओगे, तो वो तो कहेगी जारे मैंने तुझे खरीद रखा हो, तुम बोल नहीं सकती। तो इसलिए आज के जमाना ऐसा हो गया है। पहले समय में ये नहीं, इतना तिलक नहीं मांगते थे, लेकिन आज के समय में तिलक मांगते हैं। तरुण प्रभुता गे बुद्धिशाल कहा। और क्या हो गया? दंपति माने कि पूरे जिंदगी में दौभाग्य लगा हुआ है, शांति है ही नहीं मनुष्य की। शांति किसी के पास होता है? जब तक जिंदगी है,
फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो इसलिए सभी मिलकर के भगवान जी का गुणगान करना चाहिए। और बोलिए राम बिहारी लाल की, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया है, जो पेड़ हमने लगाया है, उसी का फल हम पावे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया है, जो पेड़ हमने लगाया है, उसी का फल हम पावे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। इकरार है, इकरार है। जो पेड़ हमने लगाया है, जो पेड़ हमने लगाया है, उसी का फल हम पाएंगे। जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, मैं कर दिया फिर लौट के आना, मैं कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुलाएंगे। बैठे हैं जो धान की बातियों में, समाज में ही की रातियों में, समाज में ही की रातियों में, हर काल हर पल
बोले वृंदावन बिहार लाल की। ये हमारे चंदन जी जो है ना इतना अच्छा कलाकार है, लगभग मैं पता नहीं संजोग से जो है आवाज की कृपा से आप जाते हैं, इसलिए चंदन जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। क्योंकि देखिए इनके पास में प्रोग्राम बहुत है, पता नहीं समय निकाल लेते हैं, भगवान जी की इच्छा है जो आ जाते हैं। अच्छा नखरा दिखाते हैं, क्या करेंगे सरकार, हाँ नवरात्र, और नवरात्रा में नहीं सरकार प्रोग्राम कभी खाली रहते ही, कभी खाली नहीं, सब दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में रहते हैं, भगवान की कृपा है सरकार। एक बहन का प्रेम है जो इनको यहाँ पर खींच के ले आता है। तो फिर अच्छा कहाँ कथा सुना रहे थे बताएं, भजन में भूल गए, भजन में ही भूल गए, बताइए सरकार। कोई चाहे है सृष्टि में सुना दे। अच्छा रचा है, हाँ चलो तो भाई वही रचा है, ये सृष्टि जो है ना, हम आप यहाँ पे जो आए ना, देखिए लोग क्या कहते हैं जानते हैं, अरे हमारे पास में धन दौलत नहीं भाई, जिसने उस जन्म में बैंक में जमा पैसा करके आए हो उतना ही तो पाओगे। अभी कितना सुंदर चंदन दिखा रहे थे ना, जिस पेड़ को पहले हमने लगाया उसी का फल आज हम पाए। तो उस समय जितना हम लोग देखकर क्या है, जो हम आप बैंक में अगर जाएंगे पैसा लेने के लिए, जिनका खाता हो, खाता रहने के भी बावजूद अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तब तो मैनेजर पैसा दे देगा, और जब अकाउंट में पैसा ना हो तो नहीं देगा। इसलिए सोच नहीं करना चाहिए, सोचने के नहीं। और उस जन्म का क्या है जानते हैं, यही जो भागवत कथा में दक्षिणा देना, दक्षिणा दे देते हैं और कथा में सहयोग डालते हैं, और सभी मिल करके आवाजी का सहयोग करेंगे, जिससे कि भागवत शुरू हो गए तो और थोड़ा भी हो जाए। इसलिए सभी माताएं बहने एक एक करके देखिए सरकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर 200 400 500 रुपया करके सब लोग अगर इकट्ठा कर लेंगे तो ये भागवत ऐसा कितने सब दिन होता रहेगा। कोई भाई हाँ एक की बस की बात नहीं है जो भागवत कथा कराते, क्योंकि उसी में अपना खर्चा भी देखना है, घर का भी देखना है, इसलिए अब थोड़ी थोड़ी करके सब मिल करके करा लेते तो हो जाते। तो ये सब भगवान की कृपा है सरकार, जो आप सभी माताएं बहनें और आवाज से सभी महिला मंडली के पास ही भागवत कथा यहाँ पे हो रही है। सभी माताएं बहने के लिए एक बार सबके लिए सब ताली बजा दें तो बोले बिहारी लाल की। आज से लगभग आवाज ही हमें लगता है 2 महीना से मेहनत कर रहे हैं ना, 3 महीना से। अब बताइए भागवत कथा में इतना मेहनत होता है, हमारे बस की बात तो नहीं है इतना तैयारी करना। तो इसलिए सभी मिल करके देखिए सरकार, अगर सभी मिल करके अगर सहयोग करेंगे और सबके सब इंटरेस्ट लेंगे तो ये सब भारी थोड़ी है। बोले की तो आगे चल करके नारद जी कहाँ पहुंचे, नारद जी आए कहाँ पे, वृंदावन। और
जमुना तट पर जैसे ही आए तो वहां भी क्या देखे, नारद जी वहां से चलते जा रहे थे। उसी समय भक्ति माता कह रहे क्या, भो भो साधो क्षण तिष्ठ मचिंताम विनाशय। भो भो साधो क्षण तिष्ठ, हे साधु महाराज, हे साधु महाराज कहाँ जा रहे हो आप? नारद जी ने क्या कहा जानते हैं? भैया संकार ऋषि, मैंने तो इसलिए उनके यहाँ नहीं गए, तो मैंने क्या देखा, वहां पे एक तरुणी महिला रो रही है और उसके पास में दो बच्चे जो है ना अच्छी तरह से काम करे। माँ तो जवान और बेटा बूढ़े। होना तो चाहिए क्या, माँ बूढ़ी और बेटा जवान, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो नारद जी ने रास्ते से चल दिए, वहां पे क्यों नहीं रुके? अरे रहने दो माताएं बहने का काम है, मैंने अगर चला गया वहां पे क्या है बाबा है, तुमने यहाँ पे कैसे आ गए, तुझे किसने बुलाए? माताएं बहने का तो काम है 2 मिनट हंसना 2 मिनट में रोना, इसलिए नहीं जाना चाहिए वहां पे। कहा अच्छा क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इसलिए महाराज मैंने वहां पे नहीं गया और मैंने देखा जो वहां पे बहुत माताएं बहने थे और कोई पंखा झेल रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सभी तुम सब अंत में उस तरुणी माताएं ने हमको आवाज दी, कब हो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु महाराज आप कहाँ जा रहे हो? आप 2 मिनट के लिए आप रुके, आप हमारे पास आए। क्या 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 काम बात है देवी? महाराज हमें हमारे पास में इतना भारी दुख है हमारे ऊपर, इस दुख को आप टाल सकते हैं तो बताओ। तब अब नारद जी यहाँ पे खुद दुखी। एक बात बताइए, जो डॉक्टर खुद बीमार हो उसके पास में क्या मरीज जाएगा इलाज करने के लिए, कराने के लिए? कोई नहीं जाएगा, कहेगा अरे मरीज तो खुद डॉक्टर बीमार है तो हमें क्या ठीक करेगा। जो महात्मा जी खुद टेंशन में भरे हो, खुद टेंशन में हो, तो वो दूसरी का क्या दुख करेगा, दूसरे को क्या पूजा कराएगा? देखिए कोई पंडित हो या ब्राह्मण हो, उसको टेंशन नहीं रखना चाहिए कथा सुनाने में। अगर वो खुद टेंशन में रहेगा तो वो कथा क्या सुनाएगा और दूसरे को टेंशन दे करके ले जाएगा। इसलिए ध्यान मग्न से कथा सुनाना चाहिए। तब नारद जी ने पूछा देवी आप कौन? कहा महाराज मैं भक्ति। अच्छा ये अचेत अवस्था पर आए ये दोनों कौन है? ये मेरा पुत्र है, इनका क्या नाम है? ज्ञान। और ज्ञान के बाद क्या होता है सरकार? नहीं जानते? भक्ति ज्ञान वैराग। भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और वैराग। महाराज तो देवी आप यहाँ कहाँ से आए हो? तो मैंने गुजरात में पैदा हुआ और कर्नाटक में पाले पोसे, और पुनः मैंने जब वृंदावन में आया तो मेरा तो साम्राज्य है और हमारे ज्ञान भरा को कोई पूछने वाला नहीं है। ज्ञान भरा अभी भी अयोध्या में आप जाइएगा तो क्या सब लोग आते हैं राधे राधे गोविंद गोविंद बिहारी लाल की जय हो। और तीन लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी। इस भजन में जो है हाजिरी लगाना पड़ेगा हम लोगों को, खड़ी होकर के
लोकन से प्यारी राधे रानी हमारी, लोकन से प्यारी राधे रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी रानी हमारी राधा रानी सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इंद्र लगावे कुमारी, इंद्र लगावे कुमारी, राधे रानी हमारी, सौजन्य तेरे जाए, राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, सौजन्य तेरे जाए, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, गति की मालिक राधा रानी, गति की मालिक राधा रानी, ओ सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, गति की मालिक राधिका रानी, गति की मालिक राधिका रानी, जहाँ कोई रहता भिखारी, राधे रानी हमारी, कोई रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी, देखिए हमारी आभा ने उस भक्त को पानी दिला दिया। अब ये हाथ में लगाना लगाते पानी नहीं होगा। तो ये है जो ज्यादा भक्त है वो थकते नहीं है, जो थोड़ा कम करते हैं उसको पानी देना पड़ता है। और एक बार वह हाथ कर दिए जिनको नाचने लगता है। भगवान के दरबार में जो करे शरण नहीं वो हम नहीं कहेंगे, तो भगवान के दरबार में शरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो सिपाही बनाते हुए राधा हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी,
से न्यारी राधा रानी हमारी श्री राधे श्री राधे एक बार जो राधे बोले एक बार जो राधे बोले एक बार जो बोले राधा एक बार बोले राधा बच जाए जीवन की बात बच जाए जीवन की बात एक बार जो बोले राधा बच जाए जीवन की बोले सच्ची कोई व्रत नहीं है ना? कौन कौन व्रत में है? नवरात्रा के व्रत में है कोई नहीं है ना? तो सब तो हाजिरी लगा Shakti
बोलिए सच्चे दरबार इतना धीरे आवाज बोलिए सच्चे दरबार की बोले वृंदावन बिहार लाल की जय। अच्छा ये बताए 5:30 हो गए और कथा सुनना है कि बस यहाँ पे छोड़ पहले आज तो लेट हुआ समझ लो वो भक्ति वाला प्रसन्न कर दिया ई हमर भाभी दिन का काम न लेट पकले हो जाए तो भक्ति तो कथा का टाइम क्या है 2 से 5 आप लोग आए थे कितने बजे 1:45 बजे हाँ ये कोशिश कीजिएगा 2 से 5 है फिर आरती करने का टाइम नवरात्र का टाइम है इसलिए 2 से 5 और ज्ञान वैराग दोनों बूढ़े अवस्था में पड़े और उनके पास में पंखा झेलने वाले कौन कौन है बताएं? गंगा जमुना नर्मदा सरस्वती सभी बताएं। वो सब पंखा झेले तब सरकार जी किसी ने कहा अरे नारायण थोड़ी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता कर रहे हो? कहा मैंने सारे उपनिषद सुना दिया लेकिन उनको सुना उनसे उनको शांति मिली। कहा अच्छा एक बात तो बताओ महाराज मैंने सारे उपनिषद सुना दिए सुंदरकांड सुना दिए लेकिन उनको तो अभी तक ठीक हुआ ही नहीं। तो भागवत में कैसे ऐसी कौन सी विशेषता है जो ठीक हो जाएंगे? कहा नारद सुनो ये भागवत सारे ग्रंथों का सार है। जैसे घर में आप पूरी बना रहे हैं पूरी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए तो किसी ने कहा दे क्या अरे दूध से पूरी बना लो। क्या दूध से पूरी बन सकता है?
नहीं बन सकता है ना। और दूध से ही बना हुआ क्या है? घी। तो इसी तरह से ये भागवत जी जो है ना, सभी ग्रंथों का सार है, उसी से निचोड़ हुआ ग्रंथ है। जैसे थोड़ी इस ग्रंथ से भी ले लिया, सब थोड़ी यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, तो फिर चले गए कहाँ कथा सुनाने के लिए नारद जी? नारद जी कहाँ सुने थे सरकार? जानते हैं? नहीं जानते? आप लोग जानते हैं कि नारद जी हरिद्वार में आनंद नामक एक घाट है, जानते हैं? आनंद नामक घाट, वहीं पर सनकादिक ऋषि नारद जी को, उस समय में ये मंच नहीं होता, ये चौकी, उस समय बालू इकट्ठा कर दिए और बालू इकट्ठा करके और उसी को मंच बना दिया और श्रोता सब सुनने के लिए। बद्रिका आश्रम में कथा क्यों नहीं हुआ? बद्रिका आश्रम में भृगु ऋषि जो थे ना, सबको बुलाने गए, कहा महाराज चलो हरिद्वार में कथा हो रहा है, कथा हो रहा है, सब लोग चलो कथा सुनने के लिए। अच्छा, कथा सुनने के लिए तो एक बात बताओ, तो भृगु जी को क्या फायदा मिला? जो कथा कहने बुलाने के लिए जाते हैं तो भृगु जी को भी तो फायदा मिलता है। जैसे कि आंसर में ले लीजिए, दृष्टांत में एक LIC है, लगभग में LIC एजेंट वाले से तो मुलाकात सभी को हुआ ना कि नहीं हुए? हुए। LIC का जो एजेंट होता है वो आपके पास दे अपने साथ में जितने कथा सुनने वाले को लाइएगा ना, उनका कुछ फल आपको भी मिलेगा, जो एक को बुला कर खिलाएंगे। एक को बुला करके दूसरे को लाएंगे तो उसको भी फल मिलेगा, उसको तो जो आ रहे कथा सुनने को उसको फल मिल ही रहा है। और फिर वो भी अगर बुला करके लाए उसके तो गुना फिर उसको मिल जाए। इसलिए सभी माताएं बहनें, जब श्रोता सुनने ही वाले नहीं, चलो बकता चलो बक बक करके आ जाएंगे, जो मन होगा वही बोल देंगे, क्या समझेगा ही नहीं। तो इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, सबसे पहले श्रोता का नाम आया। जब श्रोता होगा सुनने वाला तब तो वक्ता सुनाएगा, नहीं तो वक्ता सुनाने किसको जाएगा? किसको सुनाएगा वक्ता? किसी को नहीं सुनाएगा। इसलिए भक्ति ज्ञान भैरव को बुला करके लाए और सभी लोग कथा सुनने के लिए आए, सबके सुबह इकट्ठा हुए। और जैसे दूसरे दिन कथा हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन जैसे कथा हुआ कि थोड़ा सा नींद खुला, और सातवें दिन भक्ति ज्ञान वैराग का नींद खोल करके और गाने लगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले बिहारी लाल की। उसके बाद भक्ति नारद जी से पूछे भक्ति, महाराज ये बताए मैं जाऊं कहाँ? अब कहाँ जाऊं मैं? कहा सुनो, आप जाकर के जो भक्त लोग सब जो भजन आएगा तो अब ऐसा बैराग ना हो जो घर भी छोड़ कर चल गए, वो बैराग नहीं होता सरकार। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में ही सब कुछ है। अच्छा, ये छतरी क्या मालूम है? हाथ। अभ्यास क्या है? पेट। पैर क्या है? सेवा करना। जब चलते हैं तो पैर पूरा शरीर का सेवा करते हैं कि नहीं? और कहीं अलग नहीं है।
ये सब हमारे शरीर ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सरकार आरती के लिए आ जाएंगे। आप सुना है क्या कथा? आप सुनाओ, बताइए। वो समान बसो बिलावल में, मेरी उम्र बीच गई वो खुद में। समान बसो बिलावल में। देखिए भगवान के भजन में उनके चरणों का ध्यान करते हुए झूमते हुए जो नाचता है उसको 84 में भटकना नहीं पड़ता है। और उनके घर में लक्ष्मी मेरी उम्र बीत गई वो खुद में। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे सभी बोले हो राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे राधे। और एक दो पड़ोसी को भी अपने साथ में लाएंगे, उसका फल भी मिलेगा आपको। तो 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी भक्त मन मिल करके मन से आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। जय जय श्री आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आपको बिठाओ। तेरी हरी तेरी आरती गाओ, तेरी हरी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगन छवि बलि बलि जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुछ बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप, कर गुणगान कर भावगान, संसार सागर तुझ के जहार। हृदया जमीन हमारी जय समाता कविता सुनेवा, सुनेवा बंधु दशका सवेवा। द्रविड़ं सुमेवा, सुमेव जय भगवं देव देवा, सुमेव जय भगवं देव देवा।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धर्म की अधर्म का नाम